जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ओके, सो निकाल लीजिए अपना नोटबुक और पेन और मेरे साथ तैयार हो जाइए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों के लिए एक ये मतलब थॉट है, छोटा सा समझ लीजिए आज का थॉट क्या कह रहा है ना। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने आज का जो टॉपिक है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो थॉट है, पहला थॉट मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगा आप लोगों को। क्या कह रहा है थॉट, ज़रा समझिए। कह रहा है नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। क्या बात कहा है इन्होंने, है ना। कह रहा है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। कहने का सेंस इसका ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टॉपर बने तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं, और कड़ी मेहनत तो करते ही होंगे आप लोग। आइए तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये मैंने ले आया, है ना। और जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि कैसा क्वेश्चन है, ये 10th का है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्या है आपका क्वेश्चन है 2025 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, और काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि बिंदु 2,3 एवं, है ना, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आप तो जान ही चुके होंगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया। निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये कह रहा है कि ये कोई एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ क्या हुआ, गैप हुआ, कुछ ना कुछ क्या हुआ, दूरी हुआ, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है। ठीक है, अब ए का जो निर्देशांक दिए हुआ है वो क्या दिए हुआ है, दिए हुआ है 2,3। ठीक है, और बी के निर्देशांक की बात करें तो बी का निर्देशांक क्या है, तो है 4,1। 4,1 हो गया आपका बी का निर्देशांक। ठीक है, इस समय मक्खियां जो है ना बहुत शरारत करता है, काम नहीं करने देता है। देख रहे हैं ये कितना बड़ा मक्खी है। चलिए, तो बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 4,1। तो ये मैंने डाल दिया बी का निर्देशांक 4,1 डाल दिया, है ना। अब क्या करना है, हमें दूरी निकालना है। आप जानते हैं कि ये जो पहले लिखा हुआ होता है क्या होता है, x होता है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, y होता है। तो यहाँ तो 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको x1 मानेंगे और इसको मानेंगे y1। ठीक है, एक को x1 और दूसरे को y1 मान लिया हमने। अब इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे x2 और इसको क्या मानेंगे, y2। ठीक है, तो हमारा x1 बराबर क्या हो गया, तो 2 हो गया, और y1 बराबर क्या हो गया, तो 3 हो गया। उसी प्रकार x2 की बात करें, x2 बराबर क्या हो गया, 4, और y1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें दूरी। तो आप जानते हैं दूरी सूत्र को, दूरी सूत्र क्या हो जाता है, तो अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 का खुला स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का खुला स्क्वायर, कहे तो होल स्क्वायर। मैं ऐसे ही प्यार से आप लोगों को खुला स्क्वायर कह रहा हूं, आप मत कह देना। ठीक है, चलिए अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है माय डियर, 4 है x2 का वैल्यू, तो डाल दीजिए यहाँ पे 4, माइनस का माइनस x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 2 है, तो क्या डाल देंगे यहाँ पे 2, फिर इसका क्या कर देंगे खुला स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, ये y2 की बात कर लेते हैं, तो y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू आपका 1 है। क्या डालेंगे यहाँ पे, 1 डालेंगे, माइनस का माइनस y1 का वैल्यू कितना है,
3 है ना। तो y1 की जगह पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। अब इसका क्या करना है, खुला स्क्वायर करना है, कर दिया हमने। अंडर रूट का अंडर रूट, ये 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, ये प्लस का प्लस। अब 1 से 3 को घटाना है, संभव है क्या, बिल्कुल नहीं है संभव। तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं ये पहले एक के आगे अगर कुछ का सिंबल नहीं है माय डियर, तो कौन सी का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो ये +1 और क्या है नीचे ये -3। अब इसमें देखिए आप जानते होइएगा कि प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, जबकि चिन्ह किसका रहता है, तो बड़े वाले का रहता है। ठीक है, तो 3 में और 1 में बड़ा कौन है, तो 3 में 1 में बड़ा हो गया आपका 3 और छोटा कौन हो गया 1। ठीक है, तो क्या कीजिए आप 3 से 1 को घटा दीजिए, 3 से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये चिन्ह किसका बड़ा है, 3 वाले का या 1 वाले का, है ना। आप जानते हैं 3 वाले का चिन्ह बड़ा है, तो चिन्ह कौन सी का, किस चीज का है, माइनस का है, तो क्या डालेंगे माइनस डाल देंगे। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया घटाने पे इसका -2, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। ठीक है, मैंने कर दिया ये होल स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब तो आगे इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 से 2 को ही गुना करना है। ठीक है, अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको उसी संख्या से गुना करना है। अगर मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर लिखा हुआ रहता तो क्या करते, 4 को 4 से ही गुना करते। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ रहता तो 8 को 8 से ही गुना करते, है ना। मतलब 8 8 64 और 4 चौका 16, ये काम करते। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 है अंदर तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 को अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया 4 डाल दिया। अब ये क्या है -2, तो ये क्या करना है -2 को -2 से ही गुना करना है ना। तो ये -2 से ही मैंने इसको क्या कर दिया गुना कर दिया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस गुना माइनस हो जाता है भैया प्लस, क्या हो जाता है प्लस। तो माइनस से माइनस में गुना किया प्लस हो गया, और 2 से 2 में गुना किया 4 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया 4। अब आप जानते हैं दोनों को क्या करेंगे, अंदर वाले को जोड़ना है ना। तो आइए जोड़ देते हैं, जोड़िएगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने भी लिख दिया यहाँ पे 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जो अंडर होता है मतलब रूट के जो अंदर होता है उसको क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। मतलब ये 8 को आप क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कहने का सेंस है 2 को है ना 2 से 8 में भाग दीजिए। तो 2 से 8 में भाग दीजिएगा तो कितने बार में लगेगा 4 बार में, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से क्या करना है भाग देना पड़ेगा आपको, किस में 4 में, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो क्या हम इस 8 को ये लिख सकते हैं, देखिए तो ये 1 बार 2, 2 बार 2 और ये 3 बार 2, तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करना होता है, ये जो रूट का सिंबल है ना, इस रूट का सिंबल को हटाने के लिए अंदर वाले को क्या करना होता है जोड़ा मिलाना होता है। तो देखिए 1 2 इधर है और दूसरा 2 इधर है, तो क्या हो गया ये दोनों 2 का जोड़ा मिल गया ना। जी हाँ, तो जोड़ा मिल गया इसका, तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं जिसका जोड़ा मिला उसको, और इसका जोड़ा मिला क्या नहीं मिला, तो इसको क्या करेंगे रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हुआ 2 और अंडर रूट 2, 2 और अंडर रूट 2 क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है माय डियर, तो ये ऑप्शन नंबर आपको है ना पहला नंबर में ही देखने को मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन आ गया आपके डिस्प्ले पे, और दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी भी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ठीक है, अब समझिए ये जो हो गया ये क्या हो गया आपका क्षैतिज रेखा हो गया,
और ये क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, जानते हैं आप ये बात। और इसको क्या कहते हैं वाई अक्ष, और इसको क्या कहते हैं माइनस वाई अक्ष, और इसको क्या कहते हैं तो प्लस का एक्स, तो इसको क्या कहते हैं माइनस का एक्स। दाएं वाले को प्लस, बाएं वाले को माइनस, नीचे वाले को माइनस और ऊपर वाले को प्लस कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या कह रहा है ये सवाल, वाई अक्ष से दूरी, अक्ष क्या है वाई, यही है ना, ये वाला वाई अक्ष हो गया। मान लीजिए कि आप इस वाई अक्ष पे यहाँ है, ठीक है, तो वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का, इस बिंदु का है ना क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा बताइए। ये एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है, और वाई के सामने वाला अक्ष कौन अक्ष है, ये एक्स अक्ष, तो ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा, जो कि आपका किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए समझ पाए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो मुझे कमेंट कीजिए, है ना, मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छे से समझाने का, है ना, और इसको और अच्छे से बताने का मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आप लोगों को, जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, है ना, त्रिभुज कितना है, दो है, और दोनों क्या है एक दूसरे के समरूप है, दोनों क्या है एक दूसरे के समरूप है। समरूप का मतलब समझते हैं, ये वाला एक त्रिभुज है ना, कौन वाला, मैं त्रिभुज का फिगर दिखा देता हूं आपको बना करके, आइए। तो ये रहा आपका त्रिभुज, है ना, ये रहा आपका त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज के बारे में क्या कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, क्या है, समरूप है। कहने का मतलब जितना जैसा ये त्रिभुज है वैसा ये भी है, और दोनों के भुजाएं, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, इसमें भी ये वाला भुजा, इसकी भुजाएं का अनुपात दिए हुआ है कितना, 4:9। देखिए ना, ये दिए हुआ है ना, भुजाओं का अनुपात 4:9 दिए हुआ है, ठीक है। मैंने डाल दिया 4:9 भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, 4/9 डाल दिया। अब भुजा इसका दिया हुआ है, ये क्या हो गया, त्रिभुज का भुजाएं हो गई, है ना। हमें क्या कह रहा है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या कर दीजिएगा माय डियर, स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 4/9, इस सब का स्क्वायर कर दीजिएगा अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल दिया हो, भुजा निकालना हो, तो क्या कर दीजिएगा, अंडर रूट, है ना, मतलब उसके ऊपर रूट का सिंबल डाल दीजिएगा, आपका आंसर तैयार रहेगा। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। तो 4 का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 को 4 से ही गुना करना है। तो 4 को 4 से ही गुना करोगे तो क्या आएगा डियर, माय डियर, तो 16 आएगा। अब 9 को भी किससे गुना करना है, 9 से ही, तो 9×9 = 81, क्या आ गया आपका 16/81, कहे तो 16:81, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहे तो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है माय डियर कि √2 है 1, मतलब ये कि √2 क्या है ना, √2 है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। और ऑप्शन में क्या क्या डाले हुआ है, ऑप्शन में डाले हुआ है आपको कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, या फिर क्या ये, है ना, प्राकृत संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
है ना। देखिए आप लोग क्या होगा सही आंसर। आप जानते हैं ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय भी नहीं होगा, मतलब अनंत होगा, और फिर उसका अगर भाग लगाएंगे तो अपरिमेय का कंडीशन क्या है, तो जिसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, और इसमें भी कंडीशन है क्या कि q नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन दोनों में है, लेकिन इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या को, जबकि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप रूट 2 को देख लीजिए, क्या ये रूट में है 2, और 2 का आप क्या निकालिएगा, अगर वर्गमूल निकालिएगा भाग विधि से, है ना, तो वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, ये दशमलव में मान आएगा, है ना। अगर आप एक से एक को लगाते तो क्या आएगा, एक एक बार में, और फिर ये दोनों 0 उतरेगा, फिर ये डॉट 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 कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो इसीलिए कौन सा संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और अपरिमेय संख्या पहचानने का काफी आसान ट्रिक है। देखिए रूट में हो, पहला कंडीशन रूट में हो और उसका वैल्यू ना निकले। जैसे मैंने मान लिया कि एक 4, क्या इस 4 का वैल्यू निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 को क्या आप लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 का क्या हो गया, जोड़ा मिल गया। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, हाँ ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर हमने अंडर रूट 2 डाल दिया तो क्या इसका कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रूट 2 क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब बात करें प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप गिनती आप कहां से करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। तो ये क्या हो गया आपका, कौन संख्या, प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 5वें की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, है ना, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। काफी आसान है क्वेश्चन, अभी अभी मैंने बताया भी आपको परिमेय संख्या के बारे में कि दो परिमेय संख्या, ये क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या आपको 1 मान लिया और दूसरा परिमेय संख्या 2 मान लिया। ठीक है, इसको आप p बटा q के रूप में आसानी से लिख सकते हो। बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो p बटा q का रूप का हो गया ना जी, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो अब 1 बटा 1, इसके बीच में कौन कौन सा संख्या है, जिसके बीच में बहुत ज्यादा संख्या है, कौन कौन, तो मान लीजिए कि 1.01, 1.02, 1.03, 1.3, है ना। ऐसे ही बहुत सारी संख्या है, बहुत सारी कितनी, तो बहुत सारी अनंत, कहे तो अनंत, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो, उतना क्या है, परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है, और कम से कम की बात करें तो कम से कम क्या, कम से कम 1 भी हो सकता है ना। चलिए, तो अधिकतम कितना संख्या है, अनंत संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ गए हम लोग 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर से 6 क्या कह रहा है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपको 6 कह रहा है माय डियर कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय बहुपद इसमें से कौन सा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो आप जानते हैं रेखीय बहुपद किसको कहते हैं, तो एक घात बहुपद को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। इसमें देखिए 2 घात है, 2 घात है, 2 घात है, तो इसमें कितने घात है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 घात। तो इसी एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफी आसान है, ये भी कह रहा है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला, कौन सा गोला, अर्धगोला, है ना। अर्धगोले को आप लोग पहचानते ही हो, क्या हो गया भैया, अर्धगोला। तो आइए देखते हैं एक अर्धगोला का आप लोगों के लिए इमेज लाते हैं। अर्धगोला, ये रहा आपका क्या, अर्धगोला। हमने ये एक अर्धगोला बना दिया। ये कौन सा गोला हो गया जी,
ये एक अर्धगोला हो गया, है ना। मैं इसको नीचे खींच लेता हूँ जरा सा, ये देखिए इधर ले आता हूँ, ये क्या हो गया आपका अर्धगोला हो गया, है ना। अब अर्धगोला का ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट दे दिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया त्रिज्या हो गया, और ये भी क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। क्या होता है 3πr², जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां के तरफ, है ना। तो सॉरी 10वां कह रहा है 8वां के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया आपका 8 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना। एक वृत्त है जिसकी परिधि कितना कह रहा है, परिधि कह रहा है 44 मीटर है। परिधि कितना कह रहा है, तो कह रहा है परिधि के बारे में 44 मीटर है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। वृत्त की बात कह रहा है, किसकी बात कह रहा है, वृत्त की बात कह रहा है। ये हो गया आपका वृत्त, है ना। ये क्या हो गया आपका वृत्त हो गया, ये मैंने एक वृत्त आप लोगों के लिए बना दिया। ये क्या हो गया आपका एक वृत्त हो गया। अब वृत्त की क्या कह रहा है परिधि। परिधि का मतलब ये कि यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया और पूरा का पूरा वापस इसी पे लौट करके आ गया, तो ये क्या हो गया आपका वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि हो गया, ठीक है। अब ये वृत्त का क्या होगा केंद्रक होगा, है ना। अब त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्रक से ये वाली जो दूरी है यहाँ तक की वृत्त के परिधि तक की, यही क्या कहलाता है आपका त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। और हमें त्रिज्या परिधि दिए हुआ है, परिधि बराबर क्या दिए हुआ है, परिधि बराबर आपको दिए हुआ है 44 मीटर। कितना दिए हुआ है 44 मीटर दिए हुआ है। और वृत्त की परिधि आपको मालूम है, सूत्र क्या होता है कि ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, है ना। ये सूत्र आपको आरुष जो कि मेरा लड़का है काफी अच्छे तरीके से समझा सकता है। क्या जी आरुष अभी तक जग रहा है मेरे साथ, मैं जब तक ना ही जाऊं तब तक ये सोता ही नहीं है, मेरे पीछे ही रहता है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बात बुरी है भैया, मेरे लिए ये बात अच्छी नहीं है, मेरे चक्कर में बेचारे इसको भी जगना पड़ता है। चलिए तो ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, और वृत्त के परिधि 2πr, ठीक है। तो ये परिधि 2πr हमने लिख दिया, और ये 44 मीटर का 44 मीटर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे 2 का 2, पाई का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। हमें r क्या करना है निकालना ही है, त्रिज्या ही तो पूछ रहा है ना कि त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को हमने क्या माना r माना। r बराबर क्या होगा बराबर का बराबर, और ये 44 का 44 और मीटर का मीटर, है ना। अब क्या होता है जो समझिए, अगर बट्टा में बराबर में समझिए, जैसे ये 4/6 बराबर 2 है ना 2/4 हमने डाला है, तो होता क्या है बराबर के दोनों साइड ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 2 से काटेंगे, इस 4 को कितने बार में कटेगा 2 बार में, और इस 4 से 4 को भी काट सकते हैं, 2 दूने 4 और 2 तिये 6 काट सकते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हमें करना है, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या करना है यही काम करना है। पूरा बोर्ड हिल गया जी, कैसे हिल गया भाई, ये देखिए थोड़ा सा हिलाते हैं तो पूरा बोर्ड हिल जाता है। ये क्या नहीं होगा सिलेक्ट, अच्छा नहीं होगा, ठीक है भैया नहीं होगा तो अच्छे से रहो यार, वहीं पे रहो, भाग का रहे हो, भागो मत। तो हमें ये सब बातें तो वैसे ही हम लोग किए थे, है ना। मेन पॉइंट हमारा यहाँ है, यहाँ आ जाइए। क्या कीजिएगा इस 22 को काट सकते हैं, सॉरी मिटा ही दिया, अच्छा आ जाएगा कोई नहीं। चलिए इस 22 से आप काट सकते हैं इस 44 को, 22 दूनी 44 कट गया। अब ये 2 की क्या है ऊपर ही है, तो इस 2 को क्या कर सकते हैं इस 2 से काट सकते हैं। नीचे हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो r है ना, ये r है ना,
तो ये r का हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया, और बटा में क्या है 7, तो 7 लिख दिया, बरोबर का बरोबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, और ये मीटर का मीटर। अब इधर 7 किस चीज में है, भाग में, उधर जाएगा तो गुने में आएगा ना जी। तो यहाँ पे क्या बच गया, इधर r बच गया, ये भाग से बराबर के उस साइड गया, बॉर्डर चेंज किया, तो 1 से 7 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो इसीलिए r का वैल्यू क्या हो गया, 7 मीटर, जो कि आपका क्या है, आंसर भी है। और ये देख लीजिए किस में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कहे तो 9 की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक का मान कितना कह रहा है, तो कह रहा है 0 से बड़ा होने पर दोनों, है ना, मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले द्विघात समीकरण का मूल। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका 2 शून्यक होता है, पहला शून्यक को हमने मान लिया अल्फा और दूसरा को मान लिया हमने बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। और क्या होता है समझिए, ये d इज इक्वल टू क्या होता है, d को ही क्या कहते हैं, विवेचक। क्या कहते हैं, तो विवेचक किसको कहते हैं, d को ही क्या कहते हैं, तो विवेचक कहते हैं d को ही, है ना। और d के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या बनता है समझिए, तो पहला कंडीशन होता है, अच्छा उससे पहले मैं d का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ये विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर ये डालते हैं, ये फॉर्मूला आप निकालते हैं और d का वैल्यू क्या होता है, 3 कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन, d का वैल्यू हो सकता है कि 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका, है ना, मूल कहे तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मूल होगा वास्तविक, क्या होगा, इसका मूल हो जाएगा वास्तविक, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान हो जाएगा, असमान, है ना। जबकि पहला कंडीशन तो समझ में आ गया, दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा, है ना, जब d का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, तो इसका मूल जो होगा, मतलब मूलक जो होगा, क्या होगा, वास्तविक, है ना, वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि d का वैल्यू, किसका वैल्यू, d का वैल्यू अगर छोटा है 0 से, d का वैल्यू अगर छोटा है 0 से तो क्या होगा, तो इसका जो मूल है ना, हम कहे तो मूलक है, वो क्या होता है भैया, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, है ना, क्या हो जाता है, मूलक उसका काल्पनिक हो जाता है। समझ पाए, तो हमें क्या दिया है कंडीशन दिया हुआ है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा, पहला नंबर कंडीशन को देखिए क्या कह रहा है, उसका मूल वास्तविक और असमान। असमान का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, मतलब एक रंग के ना हमर ललका तोहर पियर का, ओहन वाला बात। एहन ऑप्शन खोजिए कौन में है, वास्तविक और भिन्न, हाँ यही तो है ओ भैया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहा है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझे क्या? समझ पाए होंगे आप लोग। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके तरफ बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए इसको और देखिए। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है माय डियर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है। कितना बढ़िया बात है। कह रहा है 9 है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। क्या होगा भैया, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, आप इससे पहले कुछ बातें समझिए। जब भी सेक टेन या फिर कॉट या फिर किसी अन्य के फॉर्म में होगा तो उसको आप कोशिश करिएगा साइन और कॉस के फॉर्म में लाने को। किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में या फिर कॉस के फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा, तभी वो हिसाब क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये किसके फॉर्म में है, सेक के फॉर्म में है और टेन के फॉर्म में है। तो आइए इसमें रिलेशन बनाइए, किसके बीच में, तो कॉस के बीच में और ना ही तो साइन के बीच में। तो आप जानते हैं क्या, तो जानते हैं कि सेक थीटा बराबर या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर ही, तो सेक स्क्वायर हमने कर दिया। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। ये हर एक फॉर्मूला को मैं साबित करूंगा आपको, जब ट्रिगोनमेट्री का आपको वीडियो मिलेगा तो मैं हर एक फॉर्मूला को क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे होता है, जो अभी तो नहीं बता पाएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसके कारण। दूसरा है टेन स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है माय डियर, साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 का 9 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक की जगह पे आप क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और एक और बटे क्या डालेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया हमने, माइनस का माइनस डाल दिया, ये 9 का 9 डाल दिया। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर अब यही बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए डालते हैं, क्या डालेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और बटा सॉरी कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब मैं इस फॉर्मूला को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला मैंने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे समझिए, 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, बट्टा का बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का माइनस 9 का 9 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा का बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, समान राशि है, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका लॉसन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कितने बार में लगेगा, तो एक बार में। और 1 से 9 में आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, ये घटाव का घटाव होगा। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एक बार में खत्म, कैंसिल, खल्लास। बच क्या गया, एक को आप साइन स्क्वायर थीटा से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो यही ना आएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, क्या आएगा ना। तो डाल दिया हमने, इसमें भी 9 इसमें भी 9, दोनों में 9 है तो 9 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 से 9 में गुना कीजिएगा तो फिर 9 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस 9 आपने कॉमन ले लीजिए और 9 को आप साइन स्क्वायर थीटा में गुना कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा।
आएगा ना। नीचे क्या बच गया आपका, नीचे बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए क्या ड्रामा है। अब आप ड्रामा ये समझिए कि भैया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी बात आप जानते हैं। अगर हमने क्या करना है भैया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रोक लिया। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर किस चीज में है, प्लस में है, और उधर जाएगा तो बॉर्डर पार करेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो है यहाँ पे, देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे अब क्या आ गया, कॉस थीटा। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, बताइएगा मुझे। डाल सकते हैं आप, है ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कैसे हुआ, हाँ नहीं समझ में आया, आ गया होगा सर, है ना। तो यहाँ पे ये 9 का 9 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी अभी देखे थे क्या, तो देखे थे कॉस स्क्वायर थीटा, तो डाल दीजिए ना जी कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, कोपचा में बच क्या गया ऊपर 9, और 9 नीचे क्या बचा 1, और 1 को आप 9 से भाग दीजिएगा तो 9, और यही क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ जो आप सोचना चाह रहे हैं वही ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जनाब, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहे तो 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, काफी जोरों से प्यास लग गया हुआ है बोलते बोलते, अगर हमारी आवाज को कोई सुन रहा है या रही है तो कृपया करके पानी पिलाने का जरा सा आप लोग कष्ट करेंगे, है ना। आरू जी सुन रहे हैं हमारी आवाज को, तो पानी पिलाइए, कुछ खा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है खाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, क्या हो गया माध्य। सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्या, समझिए पूर्ण संख्या होता क्या है। चलिए पानी आ गया, थोड़ा सा पी लेते हैं पानी, बाकी तब तक आप लोग देखिए क्या करना है ना। हाँ गिलास ले जाइए, हो गया। चलिए आइए देखिए, मक्खी सब जो है ना रात को इतना परेशान करता है ना कि क्या ही कहे आप लोगों को, बहुत परेशान करता है मक्खी सब रात को। और दिन में मैंने कोशिश भी किया था आप लोगों के लिए लाइव आने का, लेकिन हो नहीं पाया, पता नहीं इतना गंदा नेटवर्क है ना इस एरिया में कि वीडियो जो एकदम ब्लर लगता ही नहीं है, वीडियो में कुछ है, वॉइस क्वालिटी भी काफी बकवास होता है, काफी टेंशन होता है लाइव आने में, बहुत समस्या है लाइव आने के लिए। चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो ही डालते रहेंगे हम, आप लोग बस थोड़ा सा हेल्प कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक ना। और बाकी कोई बात नहीं है, अगर आप पुराने हैं तो देखते रहिए, अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। सबसे पहली बात, पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, तो आप जानते हैं भैया कि गिनती की संख्या के परिवार में, किसके संख्या के, गिनती की संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो गिनती की संख्या आप कहां से शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक, और इसके परिवार में बस हमें क्या शामिल करना है, शून्य। अब ये जो प्राप्त हुआ यही क्या होता है आपका पूर्ण संख्या होता है। कह क्या रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 5 ठो को लेना है, तो ये हो गया 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब 4 तक ही हमारा 5 को नंबर क्या हो गया, पूर्ण गया, मतलब आ गया। अब कह रहा है इसका माध्य निकाल दीजिए, तो माध्य का मतलब बीचों बीच वाला, तो ये क्या हो गया 2 आ रहा है बीचों बीच में, तो इसमें क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब दूसरा बात समझ लीजिए, बड़ी समस्या है। समस्या क्या है सर,
तो समस्या ये है कि यहाँ पे है ना 5 के बीच में कहा 1 2 3 4 5, दोनों को क्या कर दिया, बीचों बीच वाला निकाल दिया ये 2। अगर 6 कह दे तब कैसे होगा, ड्रामा हो जाएगा जी। अगर कह देता कि 6 गो के बीच के निकालिए, क्या गो के बीच के, 6 गो के बीच के, एक और नंबर ले लीजिए, क्या, एक और नंबर ले लीजिए 5, क्या ले लीजिए, एक और नंबर 5। अब क्या हो गया, 6 गो हो गया। देखिए 2 को इधर साइड कीजिए, 2 को इधर साइड कीजिए, बीच वाला क्या है, दोनों को पकड़ लीजिए, बीच वाला दोनों क्या है, तो 2 + 3 और क्या कर दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए, 2 3 5 बट्टा 2, मतलब इसका माध्य क्या हो जाएगा, 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर 6 रहे तब या 8 रहे तब, मतलब सम संख्या के राउंड में रहे तब, और विषम संख्या के राउंड में रहे तो क्या कीजिए, दोनों को अलग कीजिए और बीच वाला को चुन लीजिए। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 काफी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, देख लीजिए अभी मैंने बताया था पीछे आपको, क्या बताया था कि क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा तो क्या कर देना है, तो रूट चढ़ा देना है, बस हल्का सा बात है। इसको बना के देखिए जरा कैसे हो रहा है। कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 कहे तो 4/1, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या कहे तब, भुजा कहे तब, क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, मतलब अगर आप रूट चढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ा रहे हैं तो ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1, 1 एकम 1, अंदर क्या हो गया, जोड़ा मिल गया तो ये छपरी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 2 को 2 यहाँ पे जोड़ा मिल गया तो 2 के बदला 2, और 2 को 1 के बदला में 1, और 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यही आपका क्या होगा, या फिर अनुपात में है ना, सॉरी, तो 2 अनुपात नीचे क्या है 1, तो 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। देख रहे हैं कीड़ा जो है ना बहुत परेशान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग आ गए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। कह रहा है सर tan थीटा =√3 तो थीटा क्या होगा, क्या लिखा गया भाई, ये थीटा क्या होगा, है ना, थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए क्या हो गया, tan थीटा बराबर का बराबर √3, चार्ट वैल्यू चार्ट याद है ना, √3 का वैल्यू क्या होता है, किसका होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो अब क्या हो गया, √3 की जगह पे हमने डाल दिया tan 60 डिग्री। अब क्या, तो अब ये tan से ये tan खत्म, बच गया यहाँ पे थीटा, और थीटा का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के तरफ आ गए हुए हैं, है ना। ये भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है ना। इसको भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। क्या बन जाएगा, देखिए बनाते हैं। कह रहा है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू डालिए ना, हो क्या होता है भैया,
1/2 होता है ना cos 60 डिग्री का वैल्यू। जी जनाब डालिए। क्वेश्चन हो गया आपका cos, है ना, इधर डाल देते हैं। क्या हो गया क्वेश्चन कि cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या? तो cos 60 डिग्री का मान अभी आपने बताया 1/2 प्लस का प्लस और ये 1 का 1 बटा का बटा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस का माइनस बटा और 1 हो गया। बराबर का सिंबल दीजिए। ये वाला बट्टा हमने खींच दिया यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है भैया, तो 1 है। और 1 और 2 का लसा हो जाएगा सर जी 2, और 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, प्लस का प्लस, 1 का 1 के पहाड़ा में 2, क्या बाड़ी में भाई, तो 2 बाड़ी में 2 से 1 के गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। सेम बात नीचे है, 2 और 1 का लस 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, माइनस का माइनस 1 गुना 2, 1 से 2 में गुना होगा तो 2 बच गया। ठीक है, आइए अब क्या, तो अब ये हो गया घटाना, तो घटाइए इसको, 1 गो 2 गो क्या गो, 1 गो 2 गो 3 गो, अब बट्टा का 2 तो 2 डाल दीजिए, ये वाला बड़का बट्टा, और ये देखिए फिर से -2 बड़का है, प्लस से क्या है छोटका है ना, तो चिन्ह के कर माइनस के डाल दिए। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो क्या हो गया 1, और ये बटा में 2 वाला के 2, अब ये बटा पर का क्या है भाग है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, गुना में, और गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, तो 3/2 गुना नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला -1 नीचे, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 से 3 में आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा भैया -3 आपका सही और बिल्कुल सटीक ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी 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 राइट आंसर। क्या लग रहा है कि बनने वाला है सवाल सब सर वैसा नहीं है करना, है ना, बस इसको आप बनाइए और आनंद लीजिए जिंदगी का। आइए आनंद लेते लेते हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 15वां में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जरा देख लीजिए बंधु। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद, बहुपद को सूचित करते हैं एफ एक्स से, तो बहुपद कह रहा है x² प्लस x और प्लस 1 के मूलक हो। इसका क्या है मूलक है कौन कौन, अल्फा और बीटा, तो हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सबसे पहले हमारा क्या हो गया आपका बहुपद क्या है, सबसे पहली बात तो हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद क्या है, काहे नहीं काम कर रहा है बोर्डो, हाँ कर गया। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या क्या दिए हुआ है, दिए हुआ है x² प्लस x प्लस का 1, है ना। अब इसमें निकालिए a b और c, तो यहाँ पर का जो रहता है वो क्या होता है a, और यहाँ पे क्या रहता है वो होता है b, और यहाँ पर रहता है होता है c, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया 1, है ना, और c बराबर क्या हो गया, तो co बराबर हो गया 1, हो गया ना। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है किसको, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का लॉसन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो बीटे नु आएगा, प्लस का प्लस, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा आएगा। अब इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख दिए तो आफत हो गया, ना हुआ। ये प्लस का क्रम विनय नियम का क्या है भैया नियम है, जोड़ का क्रम विनय नियम, हम एकरा ओने ओकरा ओने कर सकते हैं, कर दिए। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल याद है ना, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, -b/a, और ये वाला बटा ये वाला बटा, अल्फा गुने बीटा तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, c/a, और नीचे वाला एक और नीचे वाला एक नीचे वाला से कट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, ये भाग में है गुना में बदलिएगा तो क्या होगा -b/a, ये वाला b और ये बटा वाला a,
अब ये भाग है, बदलेंगे गुना में, ये नीचे क्या है ए, कहाँ जाएगा ऊपर, और ये ऊपर क्या है सी, कहाँ आएगा नीचा, ये ए से ऊ ए, कोपचा में बच गया कितना, माइनस का बी या बटा सी, है ना, और माइनस का बी बटा सी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 1 है, तो इसमें माइनस लगा हुआ है, -1 बटा सी का वैल्यू क्या है, तो सी ए का वैल्यू 1 है, तो बटा में 1, और 1 से -1 में जाइएगा भैया, भाग लगावे, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका आंसर। और ये होगा कोनो नंबर में, तो है ये बी नंबर में, और यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार होने वाला है आप लोगों के लिए। सेम क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा हेरा फेरी कैले है, थोड़ा सा हेरा फेरी कैले है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद इसमें है कौन, ठीक ना, ये पूछ रहा है आपसे। क्या कहा, एक द्विघात बहुपद के मूलकों का योगफल, मूलक मान लेते हैं वो अल्फा, एगो मान लेते हैं बीटा, योगफल, योगफल का मतलब जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, योगफल। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो कह रहा है क्रमशः, मतलब मूलकों का योगफल 2 है और गुणनफल -15 है, तो गुणकों का योगफल क्या हो गया भैया जी, 2 हो गया, और गुणनफल कितना, मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर -15 हो गया। क्या हो गया, -15 हो गया। कह क्या रहा है सर, द्विघात बहुपद कौन है। अब आइए, द्विघात बहुपद बराबर हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है सर जी, होता है x², है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस का अल्फा आगुने बीटा, अल्फा आगुने बीटा डाल दीजिए ना। ये x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर है बाबू कितना, 2, तो यहाँ पे क्या डालेंगे और राजा 2 डालेंगे, और ये x का x, ये प्लस का प्लस, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान देले हो, बुझा रहा हो राजा कितना, -15, तो क्या डालेंगे -15। अब क्या करना है, करना है x² का x² माइनस 2x का 2x, और ये -15 से गुना करेंगे प्लस में, तो प्लस से माइनस में गुना करते तो होता है माइनस, और यहाँ पे 15 का 15, और यही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, कहाँ है, डी में, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ठीक है, ये उजरका से उजरके में है ना, जो फेटा जाता है, क्या करे सर, फेटा जाता है ना। चलिए, तो इसको अब थोड़ा लमड़ा लेते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या करना है, एक वृत्त लेना है ना, तो आइए ना लेते हैं ना, क्या लेते हैं सर, तो वृत्त लेते हैं सर, वृत्त, है ना, यही क्या हो गया आपका, एक वृत्त हो गया, है ना। क्या कह रहा है वृत्त में, कह रहा है बिंदु Q से, बिंदु Q है कहीं पे पड़ा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, बिंदु Q है, क्या है ये बिंदु Q, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये क्या कर रहा है, वृत्त से स्पर्श कर रहा है, मतलब ठेक रहा है, तनका ले लो ऐसा नहीं, ठेका जो बिंदु पे, ये बिंदु पे ओकर नाम रख देते हैं P, क्या रख देते हैं P, अपने मन से बाबू, हाँ। तो एक लंबाई देले है P से Q के लंबाई देले है 24 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर। और अगला क्या कर रहा है, और केंद्र से, वृत्त का केंद्र होगा ना सर, यही है यही है वृत्त का केंद्र। केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ ये केंद्र है और ये क्यू वाला के दूरी कितना कह रहा है सर, 25 सेंटीमीटर। एक नाम रख देते हैं ओ, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या, ए बाबू यहां से यहां ले, ये क्या है, यही ना होगा वृत्त की त्रिज्या। क्या बन गया, समकोण। आप जानते हैं सर थ्योरी वृत्त का क्या होता है कि यदि किसी वृत्त के कोई भी स्पर्श रेखा खींचे जाएगा तो वृत्त पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब ये जो स्पर्श रेखा था पी क्यू, ये वृत्त से ठेका, टच किया, सटा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा सर जी, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का बना तो ये देखिए ना लंबा खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा यही ना है, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा कर्ण। तो ये क्या बच गया हमारा, तो ये बच गया आधार। और इसको हमको क्या करना है, आर है ना ये, यही तो निकालना भी है। तो वृत्त की त्रिज्या है, कौन है, तो देखते हैं कौन है। आइए तो हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। नाम रख दीजिए ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में क्या देखा आपने, देखा कि लंब है पी क्यू। क्या है, लंब पी क्यू। तो लंब पी क्यू बरोबर 24 सेंटीमीटर। और कर्ण है ओ क्यू। क्या है, कर्ण ओ क्यू। कर्ण हो गया सर आपका ओ क्यू, ये दिले है आपको 25 सेंटीमीटर दिले है ना। और ये क्या हो गया, ओ पी आपका हो गया सर आधार। तो आधार आपका ओ और पी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। और यही नु है त्रिज्या के कर है वृत्त भैया के, है ना। और यही ना निकालना है, वृत्त की त्रिज्या है कौन है, तो निकालिए। तो आइए हिसाब किताब लगाइए और पाइथागोरस चाचा को याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर, केकर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ केकर, आधार का स्क्वायर। केकर स्क्वायर, आधारों का स्क्वायर होता है ना सर। तो कर्ण, कर्ण का मान कितना है, ओ क्यू है, और कितना है 25 सेंटीमीटर। तो डालना दीजिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या डालिएगा सर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक मिनट भैया, थोड़ा हिल गया बोर्ड हमारा, रिफ्रेश कर रहा है, एक मिनट। हाँ बस हो गया। तो ये क्या हो गया सर, 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है सर, लंब है 24 सेंटीमीटर। डाल दीजिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार। आधार के जगह पे क्या माने हुए ओपी, या तो आप आधार लिख दीजिए, तो ओपी लिख दीजिए। चलिए हम आधार ही इसका रहने देते हैं। तो आधार का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये भैया इधर कौन सी में है, प्लस में, होने आवेगा तो माइनस में। ये आधार के आधार क्या हो गया, बचिए गया। और 25 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 25 को 25 से गुना करना है। और आप गुना कीजिएगा 25 को 25 से, तो आ जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बराबर अगर आप 24 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है माय डियर, 576। हाँ 576 का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, और ये आधार का आधार, और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में से नहीं आएगा तो माइनस में, इधर आधार बच गया तो लिख देते हैं आधार बराबर क्या, तो 625 और माइनस 576 क्या, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इधर क्या है, आधार का स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो अगर हम
ये स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, चढ़ गया ना। अब इसको घटाइए, घटाइएगा तो 625 में से 576 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 15 में से 6 गया तो 9, और ये हो गया आपका 12, हाँ नहीं 11, 11 में से 7 गया तो 4, और ये गया कोपचा में, है ना, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 49 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 7 × 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। एकरो जोड़ा पुड़ गया, एकरो जोड़ा पुड़ गया, और ये जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 7 सेंटीमीटर। और यही क्या है आपका त्रिज्या है, क्या है, यही आपका वृत्त की त्रिज्या है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले के में है, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, गणित है भैया, थोड़ा सा समय तो लगेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समय लग रहा है तो लगने दीजिए, बाकी आप क्या कीजिए, समझते रहिए। और ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अगर आप बना ले रहे हैं भैया तो फिर आपको 100% है ना, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो आपको लड़ेगा ही लड़ेगा, आपसे बन करके ही आएगा। आपसे मजाल नहीं है भैया कि एको क्वेश्चन क्या हो जाए, छूट जाए, ठीक ना। तो घबराइए नहीं और शर्माइए नहीं और परेशान मत होइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। काफी आसान है, कह रहा है सर कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। ये भी क्या है भैया, है ना, निर्देशांक ज्यामिति का ही सवाल है। बहुत बढ़िया है ये निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक, और इससे कम 5-7 क्वेश्चन जरूर रहता है मैथ में। आइए समझते हैं बेसिक का इसका। सबसे पहले मैंने बताया था पीछे भी, ये हो गया आपका कौन सा रेखा, तो क्षैतिज रेखा। ये कौन सा रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको कहते हैं सर प्लस का y, ऊपर वाला को, नीचे वाला को कहते हैं माइनस का y, दाएं वाला को सर प्लस का x और बाएं वाला को माइनस का x कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं सर मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का अगर मान पूछे आपसे तो क्या बताइएगा सर, 0,0। x का मान भी यहाँ पे 0 और y का मान भी यहाँ पे 0, और पहले रखते हैं x का मान और बाद में रखते हैं y का मान। समझ पाए सर, जी हाँ, पहले रखते हैं x का मान और फिर रखते हैं y का मान। तो x का मान हो गया 0 और y का मान क्या हो गया, 0। अगर ये मूल बिंदु की बात करेगा तब, किसकी बात करेगा, मूल बिंदु की बात करेगा तब। अब इसमें बटा 4 गो टर्म, क्या गो टर्म, 4 गो टर्म। टर्म को ही हिंदी में कहते हैं पाद। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम पाद। क्या हो गया, प्रथम पाद मतलब फर्स्ट टर्म। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म मतलब द्वितीय पाद। कौन सा पाद, द्वितीय पाद। ये हो गया तृतीय पाद, और ये क्या हो गया आपका, ये वाला एरिया चतुर्थ पाद का हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये 4 गो यहाँ पे क्या बना, टर्म बना। अब पहले वाले में हमने कहा पहले x पर के, तो इधर वाला ये वाला कौन ची प्लस में, इधर वाला कौन ची में प्लस में, तो x पर के पहले लेंगे तो x पर के भी प्लस वाला है और y पर को भी प्लस वाला है, तो क्या हो गया प्लस और प्लस। ये प्रथम पाद के लिए है। ठीक है, द्वितीय पाद में आइए तो ये क्या है, ये बाएं की तरफ है, तो ये सबके सब कौन ची में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो पहले x पर के लेते हैं, तो x अक्ष पर के लीजिएगा तो पहले क्या होगा माइनस, और फिर क्या लीजिएगा y अक्ष पर के, और y अक्ष पर के कौन ची में है प्लस, तो इसमें चिन्ह कौन ची का रहेगा, माइनस का और प्लस का। उसी प्रकार तृतीय पाद में आइए, पहले x पर के तो कौन ची माइनस में, और फिर y पर के लीजिएगा तो ये कौन ची में माइनस में, मतलब तृतीय पाद का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस माइनस। और फिर चतुर्थ पाद में आइएगा तो लीजिएगा पहले x पर के क्या है, x पर प्लस का, और फिर y वाला लीजिएगा तो है माइनस में, मतलब प्लस माइनस। ये क्या हो गया चतुर्थ पाद का। और इसी प्रकार आपका कोई भी पाद का दिया रहेगा या पूछेगा कौन से टर्म का है, तो आप इजीली वे में आंसर दे सकते हैं। कह रहा है -4 और -3। ये -4 तो बता ही दिया कि भैया मैं माइनस में हूं, लेकिन ये बता रहा है मैं
प्लस में हूं, तो ये -4 को देखिए, ये माइनस और ये किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो माइनस प्लस कौन सिंबल है, कैमा टर्म में है, तो भैया ये द्वितीय पाद में है ना, ये माइनस और प्लस, तो कौन सा हो गया ऑप्शन आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर 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 समझ लीजिए सर, अगर आपका ये क्या रहता सर, कहता +4 और ये -3, तो प्लस वाला देखिए कौन में है, प्लस वाला पहले आपको देखने को मिल गया है चौथा पाद में, ये प्लस वाला पहले है और माइनस वाला बाद में, तो ये होता चतुर्थ पाद में। अगर कहता ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यो प्लस प्रथम पाद में। अगर कहता ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कौन पाद में, तृतीय पाद में। यहाँ तक कोई समस्या है सर, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। अगर समस्या है तो कमेंट कीजिए और इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपका समस्या खत्म रहेगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है माय डियर, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अभी अभी मैंने बताया था आपको परिमेय संख्या पहचानने को और अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम, कि कैसे परिमेय है और कैसे अपरिमेय है। देखिए ना, ये है √3, क्या है, √3 है ना, तो √3 वाला का वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर ये √4 होता तो इसका वैल्यू निकलता कितना, 2, लेकिन इसका वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो रूट में वैसा मान जिसका वैल्यू नहीं निकले वो कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट में एक मान नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। रूट में एक मान नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। रूट में √6 का मान निकलेगा क्या हो सर, नहीं निकलेगा, तो ये भी कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सर बच कौन गया, ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। कैसे, आइए ना बताते हैं कैसे। कह रहा है 2 √2 अब बटा में फिर से √2, तो हाई √2 से हाई √2 कटा, भैया ये 2 अभी जिंदे है और 2 का 2 बटा में कुछ नहीं, तो क्या 1, P/Q के रूप में ना लिख दिए हो सर। Q = 0 आया, नहीं ना आया, कंडीशन क्या हो गया, फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सर बिल्कुल क्या है, सही 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 आंसर है सर, ठीक है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कैसे पहचानेंगे सर कि बहुपद है कि न है, बहुपद है कि न है, ये हम कैसे पहचाने, है ना। कैसे पहचाने भैया कि आपका जो ये लिखा हुआ बात है वो बहुपद है कि न है। तो देखिए सबसे पहली बात, जो बहुपद में अचर पद होता है x होता है ना जी, तो अचर पद जो x होता है वो बट्टा में नहीं रहना चाहिए, बट्टा में नहीं रहना चाहिए। बट्टा कहे तो भिन्न, भिन्न कहे तो भैया P/Q के रूप में नहीं रहना चाहिए x का मान, ठीक है। दूसरा बात, x का जो घात होगा, x का जो घात होगा वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। तीसरा बात, x का जो घात होगा या फिर जो x होगा वो रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। यही तीनों कंडीशन है सर। और अगर ऐसा इस तीनों में से होता है तो बहुपद नहीं है, और ऐसा नहीं होता है तो बहुपद है, ठीक है सर। आइए ठीक है, आइए जरा देखिए जरा, है ना। अगर देखिएगा तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें x², ये भी x है, स्क्वायर है, और ये क्या है, x है। ना ही तो ये माइनस है और ना ही तो ये माइनस में है, ना ही तो ये रूट में है और ना ही तो ये रूट में है, और ना ही तो ये बट्टा में है और ना ही तो ये बट्टा में है कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, ये आंसर होना चाहिए। आइए अभी और को ठीक आते हैं, ये इसको छोड़ दीजिए, ये रूट में है तो यो बाबा, अनो है रूट में तो यो बाबा, बट्टा में है माइनस है, कुछ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है हमको। ये क्या भैया, ये आपका अचर पद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ इससे फर्क पड़ रहा है, x का वैल्यू, ये फर्क पड़ेगा। अब इसमें देख लीजिए x का q, x² x का
क्यू और एक्स स्क्वायर। ओ भाई, तो ये भी नहीं है, ये भी है बहुपद। क्या है? ये भी है बहुपद। मतलब प्रश्न गड़बड़ है भैया। निम्न में कौन बहुपद है, ये नहीं होना चाहिए। निम्न में कौन बहुपद है, ये होना चाहिए हमारा क्वेश्चन, है ना। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो यो बहुपद, यो नहीं सही है, प्रश्न तो सही है भाई, है ना। प्रश्न तो सही है, प्रश्न नहीं गलत है, वो प्रश्न सही है। अच्छा, तो ये भी है बहुपद और ये भी है बहुपद। अब इसको देख लीजिए, क्या ये x माइनस में है? नहीं है। क्या ये x रूट में है? नहीं है। तो ये भी बहुपद है। अब इसमें देखिए, ये क्या कर दिया हुआ है सर, x बट्टा में दे दिया है। किसमें दे दिया है? बट्टा में। तो यही क्या है सर, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और ये क्या नंबर ऑप्शन है सर? तो ऑप्शन नंबर सी है। और यही क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये सब बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये भैया बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आपको अभी अभी समझा दिए हैं, और मुझे लगता है कि आप जो है सर ये बात समझ चुके होंगे। क्या कि नहीं समझे है? बताइए, समझ चुके होंगे। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। बहुत कम क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 25 या 30 क्वेश्चन होना चाहिए। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन है, लेकिन अभी यह है क्वेश्चन नंबर 21वां में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब p बट्टा क्यू के रूप में लिखल है। सेम क्वेश्चन है ना, पीछे जो ही बताए थे वही क्वेश्चन है। देखिए, ये √3 में एक मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये होगा परिमेय संख्या? नहीं। तो कौन संख्या? तो भैया अपरिमेय संख्या। ये भी रूट में 5 है, इसका मान नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या रूट में 6 है, मान नहीं निकलेगा। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। √2 से √2 कट गया, बच गया भैया 2 बट्टा में 1 लगा सकते हैं। p बट्टा क्यू को फॉलो किया, q बराबर 0 नहीं हुआ। तो ये कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। हाँ, और देख रहे हैं ना क्वेश्चन क्या है, रिपीट भी रहता है। क्वेश्चंस रिपीट भी रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और आराम से देखिए, घबराइए नहीं, दिल थाम के बैठिए, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कहे तो 22 नंबर हो राजा। 22 नंबर क्वेश्चन में आ गए हुए हैं, बस थोड़े से और इंतजार करने की बात है, कर लीजिए। देखिए कह रहा है सर कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, ये इसका वो अलग ड्रामा है कीड़ा सब का। रात में चैन से नहीं सोएगा कीड़ा सब, है ना, और हुबुर 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 दौड़ता रहेगा, तबाह कर देता है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौस गुण्य ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर है। कह रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b, एक धनात्मक पूर्णांक मान लिए कि 9 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लिए 6, है ना। ये दो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या कर रहा है, का मौस ए और बी का मौस निकालिए कहिएगा। तो 9 और 6 का मौस मतलब 6 से आप 9 में भाग लगाइएगा सर, तो कितना होगा, 6 कम 6 बचा यहाँ पे 3, 3 से फिर भाग लगाइए भैया 6 में, 3 दूना काहे न लिखाते हो, 3 दूना 6, ये गया कोपचा में। मौसा कितना आ गया इसका 3, मौसा कितना आ गया सर 3। लौसन निकाल दीजिए, 9 और 6 का लौसन निकालिएगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, लौसा बराबर हो जाएगा सर 3 तिया 9 और 9 दूना 18। क्या हो जाएगा इसका लौसा, कितना हो गया लौसा 18। मौसा हो गया इसका सर 3 और लौसा हो गया सर इसका 18, हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है जरा समझिए, कह रहा है मौसा गुण्य लॉस, मौसा कितना तो 3, तो लिख दिया हमने 3, लौसा कितना तो 18, तो लिख दिया हमने 18। और धन पूर्णांक ए तथा बी, तो ए और बी कितना है सर, ए 9 है और बी 6 है, तो 9 गुण्य 6 बराबर क्या होता है, बराबर कीजिए
क्या होगा सर? 6 मतलब हाँ 6 9 छक 54, 54 8 3 8 कहाँ से आ गया? 18 ना होगा सर, ये 18 ना है। 18 3 54, दोनों बराबर आ गया। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुने मौस। तो कौन कौन है? ए या गुने बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार, ए या गुने बी। कहे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल 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 सटीक और सही आंसर हो रहा है सर। ठीक है सर। बहुत ज्यादा कीड़ा आ गया है बोर्ड पे, बहुत ज्यादा कीड़ा, और ये सारे कीड़ा मिल करके परेशान कर रहा है मुझे। सबको परेशान कर देंगे भैया हम, समझ लो। बड़ी टेंशन दे रहा है रे, काम भी नहीं करने दे रहा है बोर्ड को। कहाँ है भाई, कीड़ा है कहीं का? छोड़िए ना, क्या कहे अब। कभी कभी बड़ी बड़ी पत्थरें भी हार जाती है छोटे से चिट्टी के सामने, है ना? देख रहे हैं, अब इतना छोटा कीड़ा है और ससुरा हम इतना बड़का मनुष्य को हराए हुआ है। कह रहे हैं बाबू हटो ना, कहता है नहीं हटेंगे। भैया हम ही हार मान लिए हैं, अब क्या करे? हार मानने में ही भलाई है हमारी, मान लिया हमने। कह रहा है सर घात एक वाले बहुपद कहलाता है। याद कीजिए प्रश्न पिछले का, घात एक वाला बहुपद ही क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद। तो ऑप्शन कहाँ है सर? ठीक आइए ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है सर? बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। घात एक वाले बहुपद क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद। घात दो वाला तो द्विघात बहुपद, घात तीन वाला तो त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में? जी सर। तो घात एक वाला बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है सर। आइए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग अब 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं सर 24 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। काफी आसान है ये भी क्वेश्चन। कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे बड़ा व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, और त्रिघात बहुपद मतलब घात कै गो सर? 3 ठो। तो आइए ना, क्या हो जाएगा? ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, यही क्या हो जाता है? आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, कहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मिल रहा है सर, है ना? तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहता कि द्विघात बहुपद का, क्या कहता सर? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो क्या होता है? द्विघात यहां से दो घात है ना, तो इसको क्या करते सर? इसको मिटा देते। इसको क्या करते? मिटा देते। मतलब आपका आंसर क्या हो जाता है? ये वाला आपका आंसर हो जाता सर। बोर्ड बिल्कुल एकदम सेंस ले लेता है सर कीड़ा मकोड़ा का, अब क्या करे यार। चलिए, जिंदगी है इसका भी, जीने देते हैं, है ना? और हमारी भी जिंदगी है, मैं भी जी लेता हूँ। और आपकी जिंदगी तो ये है सर, पढ़िए लिखिए, है ना? आपकी जिंदगी तो इसी में है, तो आपको भी तो पढ़ना लिखना पड़ेगा सर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 के दुनिया में हम लोग आ गए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान का होगा, है ना सर? देखिए ना, कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो पूछ रहा है कॉस ए का मान। किसका मान पूछ रहा है? करे जा, कॉस ए का मान पूछ रहा है, क्या होगा? देख लिए। आइए, अब आप जानते हैं, याद कीजिए पहल का बात को। कौन बात को? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सोना, सोना से साइन, चांदी, चांदी से कॉस, तौल का टैन होता है ना सर? टैन बराबर पी बट्टा बी, कॉस बराबर बी बट्टा एच, और साइन बराबर पी बट्टा एच। साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक बराबर एच बट्टा पी। उसी प्रकार कॉस के उल्टा सेक, तो सेक बराबर
सेक बराबर भैया एच बट्टा बी। उसी प्रकार टेन, टेन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा कीजिए, बी चला जाएगा ऊपर, बी चला जाएगा सर ऊपर, और पी आ जाएगा नीचे। पी कहाँ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा ना, है ना। तो पी को हमने क्या कर दिया सर? नीचे कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमें से पूछ रहा है कॉस ए बराबर क्या होगा। तो पहले साइन ए बराबर क्या होता है, तो पी बट्टा एच। तो साइन ए के जगह पे क्या डाल सकते हैं सर? तो पी आ बट्टा एच। लफड़ा नहीं ना, नहीं। बराबर देके 3 का 3 और 4 का 4। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? P बराबर मान लेते हैं 3 के, और H बराबर क्या मान लेते हैं सर? 4 के, है ना। इसमें एक अचर पद लेना पड़ेगा आपको सर, बिना अचर पद का नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने अचर पद के ले लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या हो गया? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस कर्न, और हमें निकालना क्या है सर? B फॉर बेस। और बेस बराबर क्या होता है? सूत्र अभी अभी पाइथागोरस पर मैं बताया थे आपको कि बेस बराबर क्या होता है। तो बेस बराबर होता है सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है सर? तो हाइपोटेनियस 4 है, तो 4 के का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर 3, तो 3 के का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो 16 के का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के का स्क्वायर, और 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो सर 9 7 16, 7 बच गया, 9 7 16, तो क्या हो जाएगा? 7। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 7, और के स्क्वायर, तो के स्क्वायर में से अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर मिल गया तो क्या हो जाएगा? के खाली बाहर निकलेगा, तो खाली के रह गया। हमारा बेस बराबर क्या हो गया सर? तो बेस बराबर हो गया अंडर रूट 7 बटा के। हमें निकालना क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र देखिए ना सर, कॉस ए थीटा की जगह पे ए है ना, तो बी बटा एच। तो इसीलिए कॉस ए बराबर, देखिए एक बात और, यहाँ पे भी साइन ए था और साइन ए था, दोनों का एंगल सेम था। एंगल का है तो भैया यहाँ पे एंगल ही लिखते हैं, कोण को ही इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। तो दोनों का कोण क्या था सर? सेम था। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो आपको फिगर बनाना होता, कोण को देखना होता कि कौन से कोण के बारे में कह रहा है, और फिर जाके आपको बनाना पड़ता, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे झमेला इतना है नहीं। तो अब इसको क्या कर दीजिए सर? मान रख दीजिए। मान क्या रखना है? बी का। तो बी का मान अभी अभी आपने निकाला है अंडर रूट 7 के, डाल दीजिए ना, अंडर रूट 7 और के हो गया बट्टा का बट्टा। और क्या होता है? एच। एच का मान तो आपको पता ही है, क्या है? 4 के। तो क्या लिखाएगा? 4 के, और ये के से के कट गया, तो इसीलिए कॉस ए बराबर अंडर रूट 7 बट्टा 4, और यही क्या हो जाएगा आपका सर? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 7 बट्टा 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है सर? बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन बच गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं सर 26 के तरफ, है ना। tan ए बराबर होता है, tan ए बराबर होता है, और tan ए बराबर क्या होता है सर? तो tan ए बराबर आप जानते हैं कि cot 90 माइनस ए होगा। मतलब ये सर कि tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है ना, cot क्या होता है सर? cot, अबे भैया कहाँ चले गए हो यार, हाँ यहाँ है, होता है cot, है ना, 90 और माइनस भाग, इधर भागो ना जी, ये भागेगा ना, ये बड़ी जबरदस्त कीड़े लोग हैं, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ और लिखता हूँ फिर से। हाँ, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया सर? यार कितना परेशान करेगा ये बोर्ड। cot 90 और माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ए दिए हुआ है, तो ए की जगह पे क्या कर देंगे? ए, ये भी ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बात है सर ये होता क्यों है और कैसे होता है, इसको समझना है हमें, ठीक है। अभी अभी हमने बताया था आपको, पिछला स्लाइड देखिएगा तो जरा देखिए
क्या बताया हमने, बताया है आपको tan A मतलब tan थीटा बराबर P बटा B। क्या बताया सर, P बटा B बताया ना। हाँ, तो यहाँ पे भी वही बात है, tan A बराबर क्या होता है, P बटा B। डाल दिया हमने, डाल दिया सर। बराबर का बराबर, कॉट का कॉट, ठीक है सर। 90 माइनस 90 डिग्री और माइनस A ये है, ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया RHS कहे तो राइट हैंड साइड, और ये हो गया LHS, क्या हो गया सर, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लेते क्या है सर, तो यहाँ पे लेते हैं एक त्रिभुज। क्या लेते हैं सर, ये एक समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे ले लिया। क्या ले लिया सर, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज का नाम रख देते हैं भैया ए, है ना, बी और सी। अच्छा, इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको दिखने में क्या हो, आसानी हो। मैं कर रहा हूँ कलर चेंज, 1 मिनट बस। ये रहा आपका, मैं ये कलर कर देता हूँ। अभी इसका नाम रख दिया ए, अभी ये नहीं आया कलर, कैसा है रे बाबा, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए कर लिया मैंने सिलेक्ट, इसका नाम रख दिया हमने ए। क्या हुआ ये, कुछ भी, इसका नाम, ओ ये क्या हो गया, लाइट आ गया क्या, देखिए तो लाइट कट गया था, लाइट लाइट था कहाँ, फिर आ गया। अरे भैया ये तो बड़ी झमेला हो गया सर, लाइट ही कट गया। अच्छा कोई नहीं, मैं ऑन करता हूँ बोर्ड फिर से। ये बोर्ड को मैंने ऑन कर लिया, तब तक थोड़ा सा ये बोर्ड को क्लीन भी कर देते हैं। आप लोग जमे रहिए सर, जाइए मत कहीं, है ना, थोड़ा सा समस्या है, अब क्या करें। लाइट चला गया था और ये इन्वर्टर तो है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है सही से। जैसे ही लाइट जाता है मेरा बोर्ड भी बंद हो जाता है, बड़ी दुर्घटना वाली बात। बोर्ड को नहीं बंद होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कहे, बंद हो गया। हो जाने दीजिए, जो जाता है उसको जाने दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं सर, वैसे जाने दीजिए जैसे लगे कि मैं भी उसके लिए कुछ हूं ही नहीं, है ना। अब चला गया यार, जाने दो, कौन जाए इतना टेंशन लेने की, गया कि आया कि क्या हुआ, है ना। गया आया उससे मुझे कोई फर्क, कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फिर से उसी वाले दुनिया में जहाँ पे अभी तक थे। अब देखते हैं बोर्ड में जो चीज़ था वो चीज़ आ रहा है या नहीं, ये देखना बाकी है। तो मैंने तो कर दिया नो, बाकी देख, ओ माय गॉड, नो कर दिया मैंने, तो इस तो अब आएगा ही नहीं है। अच्छा फिर से मैं रीओपन कर लेता हूँ, आएगा, जाएगा कहाँ ये, जाने नहीं दूंगा तुझे, है ना, कहीं नहीं जाने देंगे सर, आना तो पड़ेगा। नहीं आया, नहीं आया क्या, अरे आ जाओ, नहीं आया ना, ओह तो बड़ी समस्या हो गया, नहीं आया तो फिर से करें। आइए देखते हैं फिर से करके क्या होता है। ये लो, ये अपने आप हट जाता है ना, ये कीड़ा हटा देता है ना, बात ये है ना। कितना परेशान करोगे रे बोर्ड भैया, बहुत रात हो गई यार, जल्दी खुलो, बहुत परेशान कर रहा है, नहीं आ रहा है ना, काहे नहीं आ रहा है भाई, बड़ी उदास है जिंदगी, हाँ, 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 हाँ।
कोई तो साथी चाहिए, मदहवस है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। अब री इंस्टॉल हो रहा है फिर से, ये देखिए बहुत समस्या हो गया। कोई नहीं, जीवन सुख दुख का संगम है। कितने नंबर में थे जी? 28। क्वेश्चन नंबर 28 में थे सर। पूरा किया धड़ा खराब कर दिया। कहाँ है भैया क्वेश्चन नंबर 28? सॉरी 26 में थे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 26 के पास हम लोग आ गए। अब इस क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखना पड़ेगा फिर से शुरुआत से। चलिए, तो मेरा बोर्ड अब ऑन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 26 भी आ चुका है। तो हम लोग ये साबित कर रहे थे कि tan a बराबर, हमने आपको आंसर बताया कि cot है ना 90 और माइनस a होगा। तो कैसे होगा इसकी बात हम लोग कर रहे थे क्या। और इसके लिए हमने लिया था सर एक त्रिभुज। क्या लिया था? एक ये समकोण त्रिभुज। मैंने इधर फिर ले लिया आप लोगों के लिए। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। और इसका क्या करते हैं सर? नामकरण करते हैं। नामकरण कर लेने के बाद फिर इससे मिलते हैं। इसका नाम हमने डाल दिया ए, इसका नाम हमने डाल दिया बी और इसका नाम हमने डाल दिया सी। अब कह रहा है कोण ए के लिए। किसके लिए? कोण ए के लिए। किसके लिए सर? कोण ए के लिए। क्या मैं इसका नामकरण फिर से करता हूं। ये हो गया कोण ए और ये हो गया कोण बी और ये हो गया कोण सी। ठीक है, ये हमारा क्या है? समकोण है। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये जो लंबु खड़ा है इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये जो बच गया उसको क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आधार कहते हैं। कैसे लिखा गया भैया आधार? हटो ना रे पक गधा, हटिए नहीं रहा है, बताइए ना। तुम भी हटो जी। भागे वैसे? हाँ भाग गया। परेशान कर देता है कीड़ा लोगन। ये क्या हो गया सर? ये आपका हो जाएगा आधार। ओह, क्या हो गया? ये आधार हो गया। हमने कहा tan a, क्या कहा? tan a। तो भैया tan a बराबर हम लोगों को साबित करना है cot 90 और माइनस a। ठीक है, और इससे पहले जरा सा मुझे आप बताइए कि क्या ये एक त्रिभुज है? तो इस त्रिभुज में ये कोण a है ना? क्या है ये? कोण आपका a है, ये वाला। क्या हो रहा है? काहे इसे हो रहा है? मत हो ना। ये हो गया आपका कोण ए, ये हो गया कोण बी और ये हो गया कोण सी। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का है ना योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये कोण ए लिखा हमने, कोण ए। ये कोण क्या है? बी प्लस कोण बी और ये क्या है? प्लस कोण सी बराबर देके 180 डिग्री। कोण ए का मान नहीं पता है, छोड़ दिए, नहीं लिखे। कोण बी का मान पता है, कितने डिग्री का है? समकोण है तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे 90 डिग्री। ये यहाँ पे क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा ना जी? हाँ, प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा जरा देखिए, कोण ए और ये बच गया प्लस कोण सी, इधर प्लस में है और उधर भेजेंगे तो माइनस में। तो 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री बराबर दे करके क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोण ए और प्लस
कोण सी बराबर दे करके 80 में से 90 गया तो 90 डिग्री। है कि नहीं है? है। अब हमें क्या करना है सर, कोण ए को रखेंगे, कोण ए को नहीं, कोण सी को रखिए सर। कोण किसको रखिएगा? सी को इधर रोकिएगा। कोण ए क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 90 और माइनस कोण ए, 90 माइनस कोण ए, कोण ए हमने डाल दिया किसके बराबर? सी के बराबर। ये बात हुआ क्या? तो कोण 90 और माइनस ए। ठीक है। अब क्या करना है सर, देखिए अब इसको हम लोग ले चलते हैं, इधर ले आते हैं। अभी अभी हमने देखा कोण सी बराबर 90 और माइनस कोण ए बच गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना था सर, tan के बारे में लिखना था। ये हमारा क्या हो गया, RHS, मतलब सॉरी LHS। ये अगर बाएं साइड में है तो क्या हो जाएगा, LHS, और ये क्या है, दाएं साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा RHS। क्या हो गया, RHS, है ना। तो चलिए हमने अभी लेना है किसको, LHS को लेना है। LHS को ले लेता हूं मैं। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan A। tan A, अब tan A के लिए तो tan A यहाँ पे है, tan A कहाँ है, यही ना होगा। तो tan A के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ये कौन, तो B और C। लंब कौन हो जाएगा tan A के लिए, किसके लिए, tan A के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा सर, तो लंब हो जाएगा BC, सॉरी क्या हो जाएगा, B, ये वाला B और ये वाला C। और AB क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, A और B। और आपका कर्ण बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। कर्ण क्या हो जाएगा सर, A और C, तो AC ही रहेगा कर्ण। अब हमने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था, तो बताया था सर पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर और बी फॉर बोल, है ना। और क्या करना है सर, सोना, सोना मतलब S फॉर सोना और S फॉर साइन थीटा, है ना। चांदी C फॉर कॉस, है ना, और ये हो गया चांदी। T फॉर तौल, और ये हो गया tan थीटा। तो हमें tan थीटा बराबर क्या देखने को मिल गया, P बट्टा B। तो यहाँ पे tan A के जगह पे, है ना, A रहने देते हैं और क्या डालते हैं, P बट्टा B। तो हमने डाल दिया यहाँ पे P बट्टा B। अब इस P फॉर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, लंब को, किसको कहते हैं, लंब को। और आधार को क्या कहते हैं, बेस। और कर्ण को क्या कहते हैं सर, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा आपका। तो हमारा P कितना हो गया, B बट्टा C। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, B, और सॉरी BC है ना, तो BC और बट्टा B के जगह पे क्या है, B के जगह पे AB, तो क्या डालेंगे, AB। डाल दिया सर। चलिए अब आप जानते हैं कि tan का ही उल्टा क्या होता है, cot। क्या होता है, cot। तो cot बराबर क्या हो जाएगा सर, cot थीटा बराबर हो जाएगा B, नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, है ना। अब इसको मिटा लेते हैं जरा सा, इसका काम नहीं है ना, इसका जितना काम था वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cot का मान हमने डाल लिया है। cot का मान क्या होता है, तो होता है B बट्टा P। क्या होता है, B बट्टा P होता है सर। ठीक है, आइए अब यहाँ से देखिए, है ना, इसका RHS ले लिया, अब लेते हैं LHS ले लिया, अब लेते हैं RHS। RHS बराबर क्या है, तो लिखा हुआ है cot 90 और माइनस A। cot 90 और माइनस A, ठीक है, cot 90 और माइनस A। तो cot 90 माइनस A बराबर यहाँ पे क्या है, कोण C। क्या है यहाँ पे, कोण C, देख रहे हैं ना। 90 या माइनस A बराबर क्या है, कोण C। तो कोण C यहाँ पे हो गया। अब ये यहाँ पे हो गया, तो इसके सामने वालों को क्या कहते हैं सर, लंब कहते हैं। तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा सर, है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं मिटा दिया इसको, है ना, इसको मिटा दिया। तो देखिए ये C के लिए ये सामने वाले को कहते हैं लंब, ओसेट।
एक मिनट सर, हाँ ये हो गया क्या, लंब हो जाएगा, ये हो गया लंब, और ये जहां पे है उसको क्या कहते हैं, आधार। तो ये हो गया आधार। कर्ण तो सर बदलता नहीं है ना, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। और कॉट सी की बात आ रही है, क्यों, क्योंकि 90 माइनस ए बराबर, 90 माइनस ए बराबर सी, कौन सी, तो कौन सी, यहाँ पे देखिए सी कौन हो गया, लंब, और लंब कौन है, बी ए, लंब कौन है सर, बी ए, और लंब हो गया आपका बी और ए, है ना। और आधार कौन हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा आपका बी सी या फिर सी बी, है ना। आधार कौन हो जाएगा, बी सी, आधार कौन हो गया सर, बी और सी, और कर्ण क्या हो गया सर, कर्ण हो गया सर ए और सी, क्या हो गया, ए और सी। और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, एंड आधार को कहते हैं बेस, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, तो कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, सी, कौन सी, यहाँ पे देखा ना आपने 90 माइनस ए बराबर कौन सी, तो यहाँ पे सी डाल दिया हमने। अब सी के लिए हमने निकाल लिया, और यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर पी या बट्टा बी, तो कॉट सी, सी के जगह पे तो डाल देंगे हम ना, और बी और बट्टा पी हमने लिख दिया। अब बी, बी फॉर बेस, इसका बेस कौन है, तो बेस है इसका बी सी, कौन है, बी सी, तो इस बेस के जगह पे क्या डालेंगे, बी सी, ठीक है। अब पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका कौन है, बी ए, कौन है, बी ए कहिए तब, या फिर ए बी कहिए तब, तो क्या है ये ए और बी। अब यहाँ पे देखिए ये आर एच एस कितना आ गया, बी सी बट्टा ए बी, क्या आ गया, बी सी बट्टा ए बी, और यहाँ पे एल एच एस देखिए क्या आ गया, बी सी बट्टा ए बी, ठीक है सर। तो ऐसे ही सवाल का जो है ना, जो हम क्या करते हैं सर, प्रूव करते हैं, जो प्रूव्ड सारे ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है ना सर, सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। पहला आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से tan a का वैल्यू cot 90 माइनस ए के बराबर होता है, ये सब सर बताएंगे आपको कि भैया ये बराबर वो होता है, बट हाउ, डोंट से एनीवन, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएंगे कि कैसे होता है। आपने देखा ये कि कैसे दोनों इक्वल हुआ, और कैसे tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस ए हो गया, ठीक है। चलिए काफी लंबा समय ले लिया इस सवाल को बनाने में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मात्र 3 क्वेश्चन और बच गया माय डियर, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, 3 क्वेश्चन मात्र बच गया हुआ है, जिसमें से ये 27वां नंबर देख लेते हैं। कह रहा है किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, सर ये x मतलब क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, ये हो गया x, ये हो गया माइनस x, ये हो गया y प्लस में, ये हो गया माइनस y, ठीक है। अब कह रहा है x से दूरी, यहाँ पे ये हो गया सर ये x, और यहाँ से दूरी क्या कहलाता है, तो x अक्ष पर के क्या कहलाएगा सर, भुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भुज, और y अक्ष पर वाला क्या कहलाएगा, कोटि। तो x अक्ष की बात कर रहा है, तो x की बात नहीं करके किसकी बात कर रहा है, y की, इसे कर रहा है y के किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, मतलब आप x पे है तो x से हमारी दूरी कहाँ की, y की दूरी ना, तो y पे कौन है सर, कोटि। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, कोटि, ऑप्शन नंबर बी, बी 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 फॉर बॉम्बे, आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है सर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का है, तो 28 नंबर के तरफ। काफी समय हो चुका है, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का परेशानी, पबजी भी खेलने का देरी हो रहा है आप लोगों का, पबजी तो बैन है, सॉरी हो क्या, फ्री फायर है ना। चलिए उसके लिए भी आपको समय मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो देखिए कह रहा है निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, अरे यार वृत्त का क्षेत्रफल वही क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, और वृत्त का क्षेत्रफल भी कह लीजिए पाई आर स्क्वायर, हमने तो परिधि बताया था ना पीछे, और इस बार याद रख लीजिए क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
29 की तरफ क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता का अगर हम क्या बनाए सर? ग्राफ बनाए तो वो वक्र क्या कहलाएगा? आप जानते हैं ना सर क्या होता है? कितनी बार बताया है? ये हो गया क्या, सॉरी कहाँ चल रहा है भाई? चलो हाँ, ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो ये क्या बनेगा? आयत या फिर वर्ग। अगर ये एक बनता है बारंबारता, संचयी बारंबारता और वक्र बनता है, क्या बनता है? वक्र, मतलब इस प्रकार अगर बनता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा भैया? वो त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। अब आज का सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जिसका आप लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था, वो वाला क्वेश्चन है। इसको समझते हैं क्या होगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित, परिकलित का मतलब होता है निकालते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं का तकनीक है। तो भैया यूक्लिड विभाजन निकालना किसका काम है? यूक्लिड विभाजन का क्या काम है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का काम है सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के बीच का मस निकालना। क्या निकालना? मस निकालना। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। कर दीजिए पॉज उसको।